इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए वाली। हाँ, सबसे पहली कहानी वही पढ़ाई जाती है स्कूल में। क्लास 1 में सबसे पहले स्टोरी पढ़ाई जाती है, तो शायद सबने पढ़ी होगी स्कूल लेवल में, कोई नहीं छूटता ना। कछुए और खरगोश की रेस। क्या खरगोश के पास टैलेंट नहीं था? बहुत टैलेंट, एक्टिव था, हाइपर था, एक्टिव था शायद। वो क्यों हार गया कछुए से? ओवर कॉन्फिडेंस उसे लेट हुआ, उसे इतना ज्यादा विश्वास हो गया था, कछुए की क्या औकात है मेरे आगे। धीरे धीरे चलता है, कितना चल पाता है, एक छलांग लगाई कि मैं तुरंत कर लेता हूं। जब यह मेंटलिटी बनने लगे तो अलार्मिंग सिग्नल समझने की कोशिश करना। बहुतों के साथ ऐसा होता है, सबसे डेंजरस है। ये टैलेंट बहुतों के पास होता है, सबके पास होता है। और आप जिस फील्ड में हो तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। एक प्रोजेक्ट अपने अच्छे से कर लिया, कर लेंगे ना, चाहे स्टडी की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, असाइनमेंट की बात हो, अथवा अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात क्यों ना हो, फैमिली में भी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जब अपन कॉज की बात करते हैं। क्या कॉजेज हैं इसके पीछे, प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे? हमें जहां तक यही समझ में आता है मुख्यतः, थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं, अपन इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में अपन ने समझने की कोशिश की थी इसके इफेक्ट्स सही और बुरे दोनों होते हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, होता है। एक इफेक्ट और होता है, हमारा परफॉर्मेंस जो है गिरने लगता है। ग्रेजुअली अपना परफॉर्मेंस जो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बट नेचुरल आने ही लगते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां होने लगती, क्योंकि जब एंजाइटी लेवल उस व्यक्ति की बढ़ेगी तो धीरे धीरे सारी डिजीजेस उसको घेरने लगेंगी। फिर बीपी हाई होने लगेगा, शुगर बढ़ने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आने लगेगी, और भी जो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उसके अनुसार आती हैं, वो सब कुछ घेरने लगेगी। इतना एनालिसिस अपन शायद अच्छे से कर चुके हैं। अब आज बारी है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, कैसे हम उसे जीते। क्या हम अपना रास्ता किससे ऊपर उठ सके। एक बड़ा सरल सा रास्ता है, जो व्यक्ति उनके कॉजेस को अच्छे से समझ लेगा वो आसानी से कर सकता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वहां दो चीजों का वर्णन आता है। एक बाधक कारण और दूसरा साधक कारण। रोड ब्लॉक्स क्या क्या है और सपोर्टिंग रोल अदा करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, इन दोनों का एनालिसिस जो करना सीख लेता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। और सभी चीजें इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो आयुर्वेद के अनुसार अपथ्य और पथ्य, सिर्फ इन दो की बातें होती हैं। आपको सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो सबसे पहले वैद्य बोलते हैं ये आपके लिए अपथ्य है, खटाई नहीं खाना है, दही नहीं खाना है,
नींबू से बचना है, टमाटर से बचना है। यदि यह कंज्यूम करने लगोगे तो सर्दी खांसी ठीक नहीं होगी, ये ना। अभी मेडिसिन की बात वो नहीं करते, पहले मेडिसिन की बात बाद में आएगी। बोले जिससे वो डिजीज बढ़ रही है उन कारणों से हमें अपने आप को बचाना है। ये क्या कारण कहलाते हैं? बाधक कारण। वैसे आप लोग यूज करते हैं कॉस्ट कटिंग जो होते हैं कंपनीज में, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं पहले उसे देखने की कोशिश करता है व्यक्ति। जो अच्छा एनालिस्ट होता है सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स की स्टडी करना शुरू करता है। कहां हम खो रहे हैं, कितना हम खो रहे हैं, किन परिस्थितियों में खो रहे हैं, क्यों हम खो रहे हैं, क्यों लॉसेस हम बियर कर रहे हैं। पहला स्टेप ये होता है। धर्म के अनुसार भी हम दुखी क्यों हैं, उन कारणों को हमें खोजना पड़ता है। यदि जब तक उन कारणों को नहीं खोजें, साधक कारण हम कितने भी अपनाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन कारण जो हमारे लूप होल्स हैं उसे हमें पकड़ना होगा। कितने लोग अपने लूप होल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर को हो। बताइए, चाहे आपकी फैमिली हेल्थ को लेकर के हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग हेल्थ को लेकर के हो, कितने लोग हैं अपने लूप होल्स को पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लूप होल, वो शॉर्ट कमिंग्स, वो बाधक कारण, सबसे बड़े बाधक कारण है, वो ही हमें ले डूबते हैं। हम साधक कारण साइमल्टेनियसली कितने भी अपनाते जाए, लेकिन इनसे अपने आप का बचाव ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, शायद हमने पहले कभी दिया भी होगा। हम घर की सफाई कितने भी करते चले जाओ, लेकिन धूल मिट्टी कचरा जहाँ से आ रहा है उन खिड़कियों को बंद ना करो, तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। नाव में छिद्र हो गया है, पानी भर चुका है, आप नाव के पानी को उलीच रहे हो, खाली कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खाली बाद में करना, पहले जो इनफ्लो है, सोर्स है, उसे बंद करना चाहिए। संवर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। हमारा भावना में आप कहते हैं रोकने के लिए पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि वो आ कहां से रहा है कचरा। इनफ्लो जहां से हो रहा है वह समझना है, यानी जहां से लॉसेस हो रहे हैं वह समझना है। जहां से हमारी एनर्जी घटते चले जा रही है, जहां से हमारा रोग बढ़ते चले जा रहा है, वो समझने की कोशिश करें। जब तक इस कारण को हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम कितनी भी मेहनत करते चले जाएं, कितनी भी जॉब करते चले जाएं, खूब सोचते चले जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे डेंजरस होते हैं बाधक कारण हर फील्ड में। उसे कहा जाता है आश्रव, जहां से कचरा प्रवेश कर रहा है, जिस छिद्र से नाव में पानी प्रवेश कर रहा है। ऐसे डोर्स जहां से गंदगी आ रही है, ऐसे डोर्स जहां से लॉसेस बढ़ रहा है। तो पहले कॉस्ट कटिंग, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कहां हो रहे हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है। जो नेसेसरी है उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन अननेसेसरी जो हो रहा है, ऐसे टालम टोल के साथ भी है। तो बाधक कारण क्या है? फिर सेकेंड स्टेप आएगी, साधक कारण कौन से हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी। एक तरह से हमें लॉस कम करना है, दूसरी तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है। बिजनेस का जो लॉसेस है उसको कम करना है और अपनी सेल को भी बढ़ाना है। सेल बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगी।
हेल्थ को अच्छी करना है तो पहले हमने अपत्य से अपने आप को बचाया, सर्दी जुकाम है, खटाई से, मिठाई से। अब अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हम मेडिसिन लेंगे, दवाई लेंगे, जो हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। अब ये आते हैं साधक कारण। तो इससे टालम टोल वाली स्थिति को कैसे हम जीत पाए, एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताते हैं, बड़ा सिंपल सा है। 2 कॉलम बनाओ अपने। फर्स्ट वन, डिस्ट्रैक्शन किससे हो रहा है। दूसरा कॉलम, मोटिवेशन किससे मिलता है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके को अपना करके यदि करोगे एनालिसिस, तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। कितने लोग ये करते हैं, इस तरीके को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। ऑफिस में तो अपनाते होंगे, पार्टली अपनाते होंगे, दूसरों के लिए अपनाते हैं। अब अपन इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और आपसे कह देते हैं। यदि हम टालम टोल से बचना चाहते हैं, और भी कोई तरीका है बचने का? एक सबसे इफेक्टिव टूल है, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करो। इस क्रिया का परिणाम क्या होगा, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। आप मर्डर क्यों नहीं करते किसी का पैसों के लिए? सुपारी क्यों नहीं ले लेते? पूछना चाहते हैं। हाँ, आप बैंक में डाका क्यों नहीं डालते? रातों रात करोड़पति बन जाओगे ना। हाँ, बैंक में क्यों नहीं डाका डालते? कितनी मेहनत क्यों करना है इतनी सालों साल? सीधे एक बैंक में डाका डाल दो, 500 करोड़ अंदर, जीवन भर के लिए फुर्सत। क्यों नहीं करता व्यक्ति? आप गलत कार्य क्यों नहीं करते? पहले आफ्टर इफेक्ट सोचते हो, इसका फल क्या होगा, इसकी सजा क्या मिलेगी। एक तरीका यह होता है आफ्टर इफेक्ट्स। एक दूसरा तरीका होता है, यदि मैं दूसरा पाथ अपनाऊंगा तो उसमें मुझे आनंद कितना मिलेगा। 2 रास्ते हैं। एक मैं खोऊंगा क्या, एक मैं पाऊंगा क्या। हमारे लिए कहा है, साधुओं के लिए कहा, मुनियों के लिए कहा है, अपने परिणामों को अच्छे बनाने के लिए हमेशा नरकों के दुखों का चिंतन करना, चारों गतियों के दुखों का चिंतन किया करना, संवेग भावना। शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, जो व्यक्ति जितनी संवेग भावना भाएगा, उसका राग द्वेष का भाव अपने आप ही कम होता चला जाएगा, उसकी कषाय अपने आप घटती चली जाएगी, उसका वैराग्य अपने आप बढ़ता चले जाएगा। जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम। संसार का चिंतन करो। चिंतन से अर्थ, संसार में रहने वाले वो जीव दुखी क्यों हैं, कितने कष्ट क्यों भोग रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं। इसलिए उन्होंने बहुत पाप किया था, गलत आचरण किया था। और जब जब गलत आचरण किया जाता है, पाप की एक्टिविटी की जाती है, तो उसका फल इस रूप में मिलता है। अब मुझे दुख को नहीं पाना है, मैं नहीं चाहता वैसे कष्ट मुझे मिले, वो पीड़ा वो वेदना मुझे मिले। नरकों के दुखों का वर्णन, पशुओं के दुखों का वर्णन, भूख प्यास से जो बिलख रहे हैं, जीवन भर भागते रहते हैं थोड़ा सा पेट भरने के लिए, फिर भी पेट नहीं भर पाते। वे गरीब लोग कष्ट में डूबे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। उन्हें ये दुख क्यों मिले? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गलत आचरण किया था। तो उनके फल को देख करके मेरे मन में भाव आता है कि नहीं, मुझे ये गलत रास्ता नहीं अपनाना।
यानी आफ्टर इफेक्ट्स, इसका फल क्या होता है। आप भी अपनी लाइफ में आफ्टर इफेक्ट को देखते हो। आप डाका इसलिए नहीं डालते कि पता है इसका फल है, जेल में जाना पड़ेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे इफेक्टिव चीज होती है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट को पहले विजुलाइज करना सीखें। जो पहले विजुलाइज करना सीख लेगा, बिल्कुल वो अपने आप को बचा जाएगा। नहीं कर पाओगे तो फंसता चला जाएगा। हर व्यक्ति गलत कार्य तभी कर लेता है जब उस विजुलाइजेशन को नहीं कर पाता है। अब आप कहोगे कल किसने देखा, है ना। अरे जब सजा मिलेगी मिलेगी, अभी तो एंजॉय कर लो। एक टेंडेंसी ये भी होती है, जब पनिशमेंट मिलेंगी तब देख लेंगे, अभी तो टाल दो। होता, आप बच्चों को खूब समझाते हैं, फिर भी वो गलती कर जाते हैं। आप कहते हैं स्टडी कर, वो टालते रहता है। अरे जब मार पड़ेगी देख लेंगे, अभी तो कर लो। ऐसी हैबिट भी हो जाती है। लेकिन जो सीरियसली इससे ऊपर उठना चाहता है, वो इस रास्ते को अवश्य अपनाएगा। कर सकते हो, अपना सकते हो? सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। अब यदि हम इसे जीतना चाहते हैं तो पहले हमें यह भी समझना होगा हमारा टालम टोल क्यों हो रहा है। प्रमाद के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कॉलम में बनाओ, मेरा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।